हाय फ्रेंड्स, मैं कौशल पांडे आप सभी का एमपीएसपी स्पोकन इंग्लिश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में लेट के यूज के बारे में हम जानेंगे। लेट एक इंपरेटिव वर्ड है और इसका यूज हम किसी को ऑर्डर देने, कमांड करने, रिक्वेस्ट करने या सजेशन देने के लिए हम करते हैं। यानी लेट का यूज ऑर्डर देने के लिए, कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या सजेशन देने के लिए किया जाता है। तो हम इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कुछ हमारे पास सेंटेंसेज हैं, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे जिसमें यह लेट का यूज किया जाएगा। सबसे पहले हम जब किसी सेंटेंस को बनाने के लिए जैसे हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले यह ध्यान देना होगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। बिना स्ट्रक्चर के, खासकर बिगिनर्स के लिए तो काफी ये क्रूशियल है स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर पे आप ध्यान नहीं देंगे तो सेंटेंस गलत हो सकता है। स्पेशली फॉर बिगिनर्स, यानी जो भी बिगिनर्स होंगे जो इंग्लिश सीख रहे हैं, चाहे इंग्लिश बोलना सीख रहे हो या इंग्लिश लिखना सीख रहे हो, स्ट्रक्चर को हमेशा आप फॉलो करेंगे, इसको आपको कभी नहीं भूलना है। उसके बाद जैसे आप हैबिचुअल होने लगते हैं, उसके बाद से जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगते हैं तो वही स्ट्रक्चर बाद में आपके माइंड में सेट हो जाता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपको हमेशा स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले में स्ट्रक्चर की तरफ गौर करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब जो कि अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा, और उसके बाद अदर वर्ड्स। यहां पे एक और बात ध्यान देना है कि जो लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा, तो अगर यहां पे किसी सेंटेंस में या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। अगर नाउन आ गया तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो वो हमेशा, अगर प्रोनाउन है तो वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे कि सेंटेंस में मुझे लंच के लिए जाने दो, लेट मी गो फॉर लंच, तो ये जो मी है ये प्रोनाउन है और ये अपने ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। नॉमिनेटिव केस में हम कभी भी प्रोनाउन को नहीं रखेंगे जब हम लेट से जुड़े ऐसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे अब कुछ पहले हम यहां पे देख लेते हैं। नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है आई और ऑब्जेक्टिव केस उसका क्या है, मी। ही है नॉमिनेटिव और हिम है ऑब्जेक्टिव, शी है नॉमिनेटिव और हर है ऑब्जेक्टिव, वी है नॉमिनेटिव और अस है उसका ऑब्जेक्टिव, दे है नॉमिनेटिव और देम है उसका ऑब्जेक्टिव। यानी जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। नाउन के लिए तो ऐसा कोई बंधन यहां पर नहीं है, क्योंकि अगर नाउन में हम यहां पे रवि लिख देते हैं, रवि को लंच करने जाने दो, तो रवि का क्या है, रवि का नॉमिनेटिव ही रवि, सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव इसका कोई मतलब ही नहीं है। रवि को रवि ही लिखना होगा, लेकिन क्योंकि रवि क्या है, नाउन है। और यहां पे जब प्रोनाउन यूज किया जाता है तो उसमें हमेशा ध्यान देना है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। अब हम सेंटेंस को आगे शुरू करते हैं बनाने के लिए। अब देखिए यहां पे एक और बात क्या स्पष्ट करना होगा। वर्ब जैसे है, जब वर्ब का बात हम करेंगे तो वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब एक और बात है, जबकि कई बुक्स आप ऐसे पढ़ेंगे तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना लिखकर बेस फॉर्म लिखा होगा। तो हमेशा अपने मन में क्लैरिटी रहना चाहिए कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वही उसका बेस फॉर्म भी वैसे ही होता है और प्लूरल फॉर्म भी वैसे ही होता है। जैसे कि गो है, गो का फर्स्ट फॉर्म भी गो ही होगा, इसका प्लूरल फॉर्म गो ही होता है, सिंगुलर फॉर्म इसका गोज हो जाता है और इसका बेस फॉर्म भी गो ही होगा। तो अगर बेस फॉर्म लिखा है, फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो मन में कोई भी अपने मन में डाउट नहीं रखेंगे कि क्या ये अलग अलग है, क्या अलग अलग, कोई ऐसा नहीं होता है। गो है
तो वो बेस फॉर्म भी गो होगा, प्लूरल फॉर्म भी गो होगा और फर्स्ट फॉर्म भी गो होगा। ठीक है, तो जो वर्ब होगा वो अपने फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड्स हम यूज करेंगे। अब सेंटेंस को हम शुरू करते हैं और सेंटेंस को बनाने के लिए हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, लेट का यूज किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां पे क्या है, मुझे है जो कि प्रोनाउन है और यह अपने ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मुझे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, मी। उसके बाद वर्ब जो अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा या बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं, तो वो होगा, यहां वर्ब क्या है, जाने दो यानी जाना, उसकी इंग्लिश होती है गो। उसके बाद किसके लिए, लंच के लिए, फॉर, आगे हो जाएगा फॉर लंच। ठीक है, तो सबसे पहले लेट, उसके बाद मी, उसके बाद गो फॉर लंच, यानी लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा अगर प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस में यानी मी हो जाएगा। उसके बाद वर्ब जो कि अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा, वर्ब है जाना, उसका फर्स्ट फॉर्म हो गया गो। अब उसके बाद है किसके लिए, लंच के लिए, तो फॉर लंच। अगले सेंटेंस को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे रवि है, रवि नाउन है, तो जब रवि नाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव का कोई सवाल ही नहीं है, तो रवि रवि ही रहेगा। सबसे पहले लेट का यूज करेंगे, फिर रवि का यूज करेंगे, फिर गो का यूज करेंगे, फिर फॉर लंच का यूज हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जैसे हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, अब स्ट्रक्चर को ध्यान में हम रखते हुए ये दोनों सेंट हमारे पास दो ऑप्शन हैं, और इन दोनों जो ये दो ऑप्शंस हैं उनमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे मुझे बोलने दो, तो क्या होगा, सबसे पहले लेट का यूज किया जाएगा, उसके बाद मुझे यानी प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। यहां पे ऑब्जेक्ट में क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन किस में होना चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो मुझे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यानी मुझे का नॉमिनेटिव केस हो गया आई और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी। उसके बाद वर्ब का यूज करेंगे, स्पीक, लेट मी स्पीक। ये क्या है, ये सेंटेंस सही है। अगला सेंटेंस लेट आई स्पीक, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पे आई का यूज किया गया है और आई नॉमिनेटिव केस में है, तो लेट आई स्पीक नहीं होगा, लेट मी स्पीक होगा। आगे बढ़ते हैं। उसे दिल्ली जाने दो, लेट हिम गो टू दिल्ली। ये पहला सेंटेंस क्या है, सही है। दूसरा क्या गलत है, इसमें ही लगा हुआ है, लेट ही गो टू दिल्ली। ही क्यों गलत है, क्योंकि यह नॉमिनेटिव केस में है, तो इस वजह से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये पहला लेट हिम गो टू दिल्ली, अगर ये जो उसे है ये किसी हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, किसी लड़की के लिए यूज करते हैं, तो हिम की जगह क्या हो जाता, तब वहां पे हर हो जाता, लेट हर गो टू दिल्ली। अगर कोई मेल है, मान लीजिए कोई लड़का है, कोई आदमी है, तो उसके लिए हम हिम का यूज करेंगे। अगर यहां कोई किसी लड़की के बारे में बात होगा तो हर का यूज करेंगे। ठीक है, लेट ही गो टू दिल्ली ये गलत सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं। उन्हें बाहर जाने दो, यहां पे क्या बोला गया, उन्हें, यानी यहां पर एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। जब एक से ज्यादा लोगों की बात होगी तो जैसे हम उसको क्या बोलते हैं, दे का मतलब वे लोग होता है, तो ये नॉमिनेटिव केस में होता है। और यहां पे किसका यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। लेट देम गो आउटसाइड, उन्हें बाहर जाने दो। अगला क्या है, लेट दे गो आउटसाइड, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देम का यूज किया जाएगा, न कि दे का यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। उसे, अब हमारे पास जो ये अगला सेंटेंस है, हम इस वीडियो लेक्चर में ऐसे एक राइट सेंटेंस होगा और एक रॉन्ग सेंटेंस होगा, तो हमको देखना होगा राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, और ऐसा करते हुए हम क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिस करेंगे। तो इस सेंटेंस में हम आते हैं, उसे अपना गृह कार्य पूरा करने दो।
इसको हम मान लेते हैं फीमेल है, तो क्या होगा, यानी कोई लड़की के बारे में बात हो रहा है, किसी महिला के बारे में, लड़की के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, लेट हर कंप्लीट हर होमवर्क, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा क्या है, लेट सी और हिम कंप्लीट हर होमवर्क। अब यहां पे ध्यान देना है, अगर हम उसी को मानते हैं फीमेल, क्या मानते हैं, फीमेल, तो यहां पे क्या ध्यान देना है, पहला सेंटेंस तो सही है। क्यों सही है, क्योंकि लेट के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, ये लड़की है, लड़की का नॉमिनेटिव, प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, अगर हम उसे के लिए बोलेंगे तो शी कहा जाएगा, और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, शी का हो जाता है हर, तो लेट हर यहां पे सही है। उसके बाद क्या है, पूरा करने दो, यानी वर्ब है पूरा करना, तो वो अपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा, तो पूरा करने का क्या बोलेंगे, कंप्लीट। क्या, अपना गृह कार्य, तो हर होमवर्क। तो पहला सेंटेंस क्या है, सही है। दूसरा सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि यहां पे शी लगाया गया है, ठीक है, ये फीमेल है तो शी तो सही है, लेकिन सी में क्या दिक्कत है कि सी नॉमिनेटिव केस है, और यहां पे हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, तो यहां पे हर होना चाहिए जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, इस नाते ये गलत है। दूसरा, ये फीमेल मानते हैं, तो फीमेल के लिए हम कभी भी हिम का यूज नहीं करते हैं, हमेशा हर का यूज करते हैं। तो ये दूसरा सेंटेंस सी, लेट सी और हिम कंप्लीट हर होमवर्क, ये क्या है, गलत है। इसमें वर्ब का जो यूज किया गया है वो सही है, लेकिन यहां पे क्या है, अगर यहां फीमेल मान के हम करेंगे तो हिम नहीं लगेगा, और शी क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सी नॉमिनेटिव केस है। अगला सेंटेंस हमारे पास है, हमें अंदर आने दो, लेट अस कम इन, लेट अस कम इन। पहला सेंटेंस सही है। अब सवाल है, पहला सेंटेंस क्यों सही है और दूसरा सेंटेंस क्यों गलत है। लेट, हमें अंदर आने दो, लेट अस कम इन, लेट का यूज तो सही है अपनी जगह पे, अस का यूज भी सही है, क्योंकि हमें, यानी जब हम की बात करते हैं तो हम का जो प्रोनाउन होता है वो होता है वी। क्या होता है, वी, और वी क्या होता है, नॉमिनेटिव केस का, नॉमिनेटिव केस में होता है, तो वी नॉमिनेटिव केस है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, अस, क्या हो जाता है, अस, तो यहां पे अस का यूज किया जाएगा, तो इस नाते पहला सेंटेंस सही है। उसके बाद आने दो, आने का हो जाता है कम, यानी फर्स्ट फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेट अस कम इन। दूसरा क्यों गलत है, यहां पे वी लगा है, हमें के लिए वी नहीं लगेगा, क्योंकि वी नॉमिनेटिव केस है, यहां पे अस लगेगा, तो इस नाते दूसरा सेंटेंस गलत हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं, आओ पानी पिए, लेट अस ड्रिंक वाटर, लेट वी ड्रिंक वाटर, दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला क्या है, सही है, लेट अस ड्रिंक वाटर। अगले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं, मुझे एक कॉल करने दो, लेट मी मेक अ कॉल। दूसरा सेंटेंस क्या है, लेट मी मेड अ कॉल। पहला सही है, क्या सही है, लेट का यूज यहां पे सही किया गया है, मी का यूज भी सही है, मुझे के लिए मी ही लगेगा न कि आई लगेगा। मेक भी सही है, क्या करना है, कॉल करने दो, तो मेक का मतलब करना होता है, जो यानी वो अपने फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है, क्या करने दो, एक कॉल, और कॉल, ये भी सही है। दूसरा सेंटेंस क्यों गलत है, लेट यहां पे सही यूज किया गया है, मी भी यहां पर सही यूज किया गया है, लेकिन मेड यूज कर दिया गया है। मेड यूज नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है, सबसे पहले लेट लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर नाउन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रोनाउन है तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में होगा, उसके बाद वर्ब का यूज करना है जो कि अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो यहां पे मेड है, ये फर्स्ट फॉर्म ना होके सेकेंड फॉर्म है, इस नाते दूसरा सेंटेंस क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं, और शॉपिंग के लिए चलें, लेट अस गो शॉपिंग। पहला सेंटेंस भी सही है इसमें। दूसरा, लेट्स गो शॉपिंग, ये भी सही है, क्योंकि हम लेट अस का यूज भी करते हैं, लेट्स गो का भी यूज करते हैं। वर्ब यहां पे है गो, जो वो भी सही है, क्योंकि अपने बेस फॉर्म में है, यानी फर्स्ट फॉर्म में है, नीचे भी अपने फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस क्या है, सही है अपनी जगह पे। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने लेट के यूज के बारे में जाना कि लेट का यूज हम जब
किसी को कमांड करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए किसी से, या किसी को सजेशन देने के लिए करते हैं, तो हम कैसे उसके संबंध में सेंटेंस को बनाएंगे, उसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया और उसके आधार, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने लेट के यूज के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।